दोस्तों स्वागत है आपका अनूप ट्यूटोरियल में। दोस्तों आरआरसी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2022 में मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन है और इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं दोस्तों। और यह 1000 प्रश्नों की सीरीज का 5वां भाग है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेंगी। तो इसके दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है, श्रीनगर को सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेंगी। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, वर्ष 1971 के भारत पाक युद्ध में भारतीय सेना की जीत के उपलक्ष्य में किस दिन विजय दिवस मनाया जाता है। तो देखो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 है, 16 दिसंबर को भारत पाक युद्ध में भारतीय सेना की जीत के उपलक्ष्य में 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है। तो देखो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, अज्ञात है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अज्ञात है। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ। तो याद रखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, 1526 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल 1526 ईस्वी में समाप्त हो गया था। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता है था। तो याद रखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, जौ। जौ को यव भी कहते हैं। मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में होने वाला अनाज जौ था। अगला प्रश्न कर रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए। तो याद रखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, 21 वर्ष या इससे ऊपर होनी चाहिए। अगला प्रश्न कर रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में मिस वर्ल्ड 2019 चुना गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो याद रखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, टोनी एन सिंह को हाल ही में मिस वर्ल्ड 2019 चुना गया है। अगला प्रश्न है, टाइम मैगजीन ने वर्ष 2019 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर निम्न में से किसे चुना। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 है, ग्रेटा थनबर्ग को टाइम मैगजीन ने वर्ष 2019 में पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में चुना था। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, 13वें एशियाई खेलों में भारत ने कितने पदक जीते हैं। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, 312 पदक। 12वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, विश्व के पहले सीएनजी पोर्ट टर्मिनल की स्थापना कहाँ की जाएगी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, भावनगर में। विश्व के पहले सीएनजी पोर्ट टर्मिनल की स्थापना कहाँ की जाएगी, भावनगर में। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, मड आइलैंड का निकटतम शहर है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है, मुंबई मड आइलैंड का निकटतम शहर है। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, डीआरडीओ ने जुलाई 2017 में डैश नामक एक मानव रहित रिमोट ऑपरेटिंग टैंक विकसित किया है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, मंत्र। डीआरडीओ ने जुलाई 2017 में मंत्र नामक एक मानव रहित रिमोट ऑपरेटिंग टैंक विकसित किया है। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, भारत के विभाजन के समय जो रेखा सीमा रेखा खींची गई थी वह कहलाती है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। भारत के विभाजन के समय जो सीमा रेखा खींची गई थी वह रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। धन्यवाद।